Students, how are you all? I hope you all are well. तो आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा. Learners are expected to have gone through this video on Hindi आ की मात्रा before they start learning from this video because this video includes words with both आ and ई की मात्रा. इसका मतलब छोटी ई की मात्रा को शुरू करने से पहले उस बच्चे को आ की मात्रा का पूरा ज्ञान होना चाहिए. तो आइए शुरू करते हैं. पहले चरण में हम चर्चा करेंगे कि ई की मात्रा क्या है और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है. साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है. यह मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगाई जाती है. प्यारे बच्चों, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है स, और स क्या है? स एक व्यंजन है और स से पहले जो मात्रा आ रही है यह है छोटी ई की मात्रा. ई का उच्चारण होता है ई. इसका मतलब जब हम ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि बहुत जल्दी से निकलती है और उसका व्यंजन के साथ प्रयोग में आने के बाद व्यंजन का उच्चारण धीमे स्वर में किया जाता है. आइए इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं. जो आपको रेड कलर में मात्रा दिख रही है वो है छोटी ई की मात्रा. अब इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? ग ई, र ग ई, ट, गिरगिट. मैंने यहाँ पर ट को नहीं लिया है. इसका रीजन ये है कि मैं आपको मात्रा को शो करना चाहती हूँ कि ग पे छोटी ई की मात्रा और इधर भी ग पे छोटी ई की मात्रा. तो क्या बन गया? गिरगिट. यहाँ पर एक निब की पिक्चर है. अगर आप चित्र के साथ उसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? न ई, ब, निब. तो जो ई का उच्चारण मैं कर रही हूं आप उसकी साउंड को, उसके उच्चारण पर बहुत ध्यान देंगे क्योंकि व्यंजन का उच्चारण धीमे स्वर में करना है. स, ई, र, सिर. यहां देखिए न, आ, ना, र, ई, री, य, ल, यल, नारियल. यहाँ पर मैंने नारियल को सिर्फ नारी ये लिखकर इसलिए छोड़ा है ताकि आपको र के ऊपर जो मात्रा आ रही है जो व्यंजन के आगे से लगाई हुई है उसकी आपको पहचान हो. जो रेड कलर में आप मात्राएं देख रहे हैं वो सारी मात्राएं छोटी ई की हैं. तो क्या बन गया? नारियल. नेक्स्ट इज ग ई, ल, आ, स, गिलास. क, ई, त, आ, ब, किताब. ई की मात्रा वाले शब्द जिसको आप चित्र की सहायता से और अच्छे से पढ़ सकते हैं. और आप देखिए इस चित्र में किताब के नीचे जिस शब्दों को और व्यंजनों को अलग अलग करके दिखाया गया है जैसे कि मात्राएं अलग हैं. जैसे क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब, किताब. ऐसे ही सितार, हिरन और चिड़िया. अभ्यास हेतु सभी व्यंजन पर ई की मात्रा लगाएं और सभी बच्चे उसको पढ़ें. कुछ बड़े शब्दों का मौखिक व लिखित अभ्यास करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से आपकी मात्राएं अच्छे से क्लियर होंगी. अब हम एक कविता के साथ इसको शुरू करते हैं. मेरी दीदी सविता दीदी सबसे अच्छी, दिल की सच्ची, सबको सबकी इज्जत करती दीदी, सितार बजाती, गिटार बजाती, जब भी आती मिठाइयाँ लाती, खुशियाँ है फैलाती दीदी, सबसे प्यारी मेरी दीदी. ये कविता आप याद करेंगे और इसमें
आप इस कविता में देखिए, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो छोटी ई की मात्रा के हैं। तो जब आप ये कविता किसी कॉपी पर लिखेंगे तो आपकी एक्टिविटी भी हो सकती है कि आप छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाएं। तो आशा है कि आपको छोटी ई की मात्रा समझ में आई होगी और इस प्रकार आप अपनी ई की मात्रा का अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।